पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के जो मतदान के कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी टिप्पणियां ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ आई हैं। यहां पर आईपैक जो ईडी रेड हुई थी उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ममता बनर्जी जो सीएम हैं उन्होंने जिस तरीके से ईडी रेड में दखल दिया था उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि कभी भी अदालत ने सोचा नहीं था कि इस देश में ऐसी स्थिति आएगी जब कोई व्यक्ति जो कि सिटिंग सीएम है वो इस तरीके से एक सेंट्रल एजेंसी की रेड के दौरान वहां पर पहुंच जाएगा और उसमें दखल देगा। यहां पर काफ़ी अहम ये टिप्पणियां हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने ईडी की याचिका पर ये टिप्पणियां की और उन्होंने कहा है कि ये मामला साधारण नॉर्मल राम बनाम श्याम का नहीं है, बल्कि ये मामला उससे कहीं बड़ा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, असाधारण है, जहां पर एक मुख्यमंत्री जो है वो इस तरीके से जो सेंट्रल एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, उसकी जांच में दखल देता है। उन्होंने अपनी टिप्पणियां ये भी की हैं कि इसे राज्य और केंद्र के बीच में विवाद नहीं कहा जा सकता और ना ही ये दलील दी जा सकती है कि ईडी के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये बड़ी टिप्पणियां उन्होंने की हैं और ये इसलिए की हैं क्योंकि मेनका गुरुस्वामी जो कि वरिष्ठ वकील हैं वो ममता सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अपीयर होकर कह रही थी कि ईडी इस तरीके से मौलिक अधिकारों की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है क्योंकि ईडी के कोई मौलिक अधिकार यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से ये दलील नहीं दी जा सकती और सुप्रीम कोर्ट बाद में इस मुद्दे को तय करेगा और किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जाए ये उन्होंने कहा है। सही समय पर हम फैसला देंगे, जब सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होती हैं उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आकर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी ये भी की कि जिस तरीके से ये घटना हुई है वो कोई आम घटना नहीं है। ये भी उन्होंने कहा एसआईआर की घटना का जिक्र किया कि राज्य में जुडिशियल अफसर्स को बंधक बना लिया गया, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था, ऐसी स्थिति है तो क्या ये उम्मीद की जाए कि उनके खिलाफ जो है लोगों मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की जाए जाकर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लगातार यहाँ पर दलीलें दी जा रही थी, ईडी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर, उनके खिलाफ जो है मामला एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। ये लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मुद्दे पर दखल दिया था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी दलीलें अब सुप्रीम कोर्ट में जो चली हैं, बड़ी बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले को एक आम नॉर्मल मामले की तरह नहीं ले रहा है। स्थिति जब असाधारण हो जाती है, जब मुख्यमंत्री ही केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देने लगता है, और ये बड़ी टिप्पणियां हैं और ऐसे समय पर आई हैं जब पश्चिम बंगाल जो है वो चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।